इंडिया में एमएलएम कंपनी आती है, धूम मचाती है, धमाल मचाती है और कुछ टाइम के बाद घास खाने चली जाती है या खो जाती है। क्यों क्यों हर रोज नई एमएलएम कंपनी खुल रही है और हर रोज ढेर सारी एमएलएम कंपनियां बंद हो रही है? क्यों इंडिया इन सब के लिए ग्रेवयार्ड बना हुआ है? आज हम करने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक एमएलएम की रियलिटी पे। मेरा नाम है परेश कुमार जोशी और हम आज बात करने वाले हैं व्हाई इंडिया बिकम ग्रेवयार्ड फॉर दिस एमएलएम कंपनीज। पॉइंट नंबर 1, नो क्लियर रेगुलेशन एंड नो इन्फोर्समेंट, यानी कायदे कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे इंश्योरेंस के अंदर में रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो गाइड करती, गवर्न करती है और उसके रूल्स है, उसके कायदे हैं, उसके कानून है, उसकी सजाएं हैं, ये निर्धारित किया गया है। और जब कोई भी चीज के कायदे और कानून नहीं होते तो सबका अपना कायदा, सबका अपना फायदा और सबका अपना कानून होता है। और जब रेगुलेशन नहीं होता तो सब कंफ्यूज होते हैं, कंपनी कंफ्यूज, डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज, ग्राहक कंफ्यूज, सारी दुनिया कंफ्यूज। और इस कंफ्यूजन का कारण यह आता है कि जो जेन्युइन कंपनी है उसको फ्रॉड बोला जाता है और जो फ्रॉड कंपनी है उसको कभी कभी जेन्युइन मान लिया जाता है। याद रखिएगा, जब कानून क्लियर नहीं होता है तो कानून तोड़ने वाले क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इजी टू स्टार्ट, इजी टू फेल। आज इंडिया में एमएलएम कंपनी शुरू करना इतना आसान है जितना मैगी नूडल बनाना, 2 मिनट में हो तैयार। व्हाइट लेबलिंग से अपनी प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा और फैंसी पैकेजिंग लगाओ और बोलो ये जादू की पुड़िया है, इसको लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, इसको खाओगे तो तगड़े हो जाओगे, ये लगा डाला लाइफ जिंगा लाला और इसको ज्वाइन कर लिया तो सबसे बड़ा कारनामा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बिजनेस करना आसान हो गया है। आज की टेक्नोलॉजी और आज की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको रेडीमेड बिजनेस मिल जाता है। पर याद रखिएगा, बिजनेस करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल उसको सस्टेन करना होता है। पॉइंट नंबर 3, कंफ्यूजिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है? बाइनरी है, यूनिलेवल है, जनरेशन है, कौन सा वाला प्लान है? और कई बार तो प्लान इतने खतरनाक होते हैं कि सामने वाला चौंक जाता है कि मैं कमा रहा हूं, कंपनी कमा रही, गांव कमा रहा है, कौन कमा रहा है समझ में नहीं आता। और कई बार तो कमाने के लेवल इतने बड़े बताए जाते हैं कि 80% 90% सिर्फ आपका है। और वहां पे आदमी सोचना शुरू कर देता है अगर 90% मैं कमा रहा हूं तो जो कंपनी चला रहा है वो 10% में क्या ही कमा लेगा। और यहां पे शक का दायरा भी शुरू हो जाता है। और जहां पे इनकम बहुत ज्यादा बताई जा रही होती है तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं वो जेन्युइन न भी हो। याद रखिएगा, कंफ्यूज माइंड नेवर बाय एंड कंफ्यूज टीम नेवर सेल। पॉइंट नंबर 4, लॉयल्टी अमॉन्ग्स द लीडरशिप एंड जीरो स्टेबिलिटी। आज कंडीशन ये हो गई है कि आज मैंने इस कंपनी को पकड़ा, कल उस कंपनी को छोड़ा, उस कंपनी में दौड़ा, इस कंपनी को फोड़ा, ये कंटिन्यू चल रहा है। 2008 में जब मैं एमवे में काम कर रहा था तभी मैंने देखा था एक बहुत बड़े लीडर, एक मोनावी नाम की कंपनी आई थी, वहां पे शिफ्ट हो गए थे, फिर एक और कंपनी में शिफ्ट हो गए, फिर और कंपनी में शिफ्ट हो गए और ये शिफ्ट होते 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 गए। जहां पे उनके साथ में जो गए वो छुट्टे 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 गए, क्योंकि एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी बदलते बदलते वो खुद कंफ्यूज हो गए, भाई ये आदमी अपना ही फायदा देख रहा है, मेरा फायदा नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी और खतरनाक चीज ये शुरू हो गई कि एक नया कल्चर शुरू हो गया, मैं अपना फायदा देखूं, मेरी डाउनलाइन का क्या, मेरी क्रॉस लाइन का क्या, मेरी अपलाइन का क्या, मेरे कस्टमर का क्या, मेरी प्रोडक्ट का क्या, आते जाते रहेंगे, मेरे को मेरा ही फायदा देखना है। इसी में मेरा एक सवाल है, जब लीडर लॉयल नहीं होगा तो टीम क्या खाक लॉयल होगी? पॉइंट नंबर 5, स्केप्टिज्म एंड ट्रस्ट इश्यू। इंडियन माइंड थोड़ा सा स्केप्टिज्म के लिए बना हुआ है और ट्रस्ट इश्यू हमेशा ही रहता है। और ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे स्कैम हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जहां पे स्पीक एशिया, क्यूनेट, हर्बल स्कैम और ढेर सारे चिट फंड, इतने सारे स्कैम हुए हैं कि आप अगर जेन्युइन कंपनी भी लेके जाओगे तो लोग एमएलएम का नाम सुन के भाग जाएंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आपको दूर से देख के ही दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और आपको लगता है यार मैं तो जेन्युइन हूं पर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंट हम ही लोगों ने खराब किया है। और याद रखिएगा, बिजनेस में एक कहावत है, अगर ट्रस्ट छूट जाए तो बिजनेस में इमेज खड़ी करने में बहुत बड़ा टाइम लग जाता है और कई बार टाइम ही नहीं रहता। पॉइंट नंबर 6, कल्चरल फैक्टर। हम लोग अलग अलग भाषा से, अलग अलग रीत रिवाज से, अलग अलग माइंडसेट से आए हुए हैं, पर हम सब में एक कॉमन फैक्टर है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर दुकान दिख रही है तो इसका मतलब धंधा चल रहा है, अगर दुकान दिख नहीं रही इसका मतलब धंधा नहीं चल रहा है। और एमएलएम के अंदर में सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो जाती है कि लोगों को दुकान दिखाई नहीं देती है। और इसका सस्ता वाला सॉल्यूशन भी ढूंढा है कि सबको पिकअप पॉइंट पकड़ा दिया जाता है, पर वो किसी ने अपने फ्लैट में तीसरे माले पे बना के रखा है और किसी ने अपने कोई कोचिंग क्लास में लगा के रखा है। इससे धंधा नहीं आता है, और वो धंधा आता है
तो भी वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटर में ही धंधा आ रहा है। रेगुलर जो बिजनेस है, जैसे दुकानदार है, किराना वाला है, वैसा बिजनेस नहीं आता है। और वो अगेन एमएलएम की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि दुकान लगा के आप बेच नहीं सकते हो। इट इज वन ऑन वन सेलिंग का मामला है। तो तकलीफ ये है कि जब इंसान को सामने दुकान दिखाई नहीं देती है, दुकान के साथ में प्रोडक्ट दिखाई नहीं देती है, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इश्यू हमेशा बना रहता है कि भाई ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार जब मैं एक्टिवली काम कर रहा था तो पूछा जाता था, भाई तेरी वो कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही? मेरे को चल रही है, मैं कमा रहा हूं। मेरे को अपना स्टेटमेंट दिखाना पड़ते थे, यानी मैं मैसेज दिखाता था, बोलता था देख ये इस महीने का मेरा मैसेज आया हो, मैंने इतने लाख रुपए कमाने शुरू कर दिए। तो जाके लोगों को ट्रस्ट आता था कि हाँ ये चल रहा है। पर तो भी सवाल तो वही आता था, पर दिख नहीं रहा है। तो इंडियन माइंडसेट क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। अगर आज इंडिया में पेप्सी और कोक की एड बंद हो जाए तो कल इनका धंधा जीरो हो जाएगा। और याद रखिएगा, हमारे देश में दुकान से ज्यादा, प्रोडक्ट से ज्यादा, लोगों से ज्यादा दिखावा चलता है। इसीलिए आपको वो हीरो और वो हीरोइन ज्यादा पसंद आते हैं जिनके पीआर ज्यादा है, प्यार ज्यादा नहीं है। पॉइंट नंबर 7, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एक इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत है लिटरेसी की, जहां पे पढ़ाई लिखाई कम होना भी एक श्राप हो जाता है। और कई बार ऐसे लोग जो बिजनेस में आ जाते हैं तो बिजनेस सस्ता हो जाता है। बिजनेस की प्रोडक्ट सस्ती नहीं है, बिजनेस सस्ते हाथों में चला जाता है। और लिटरेसी का अभाव होने की वजह से ये लोग जैसे पाए ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, मन चाहे तौर पे वो स्कीमें बेचना शुरू कर देते हैं। और उसी के अंदर में हो जाता है ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बदले, एक नेटवर्किंग के बिजनेस के बदले सपने दिखाने का बिजनेस बन जाता है। अगर आपको कोई ऐसा शानदार जानदार सपने दिखाने वाला आदमी अभी याद आ रहा है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब एजुकेशन नहीं होगा तो एक्सप्लॉइटेशन पक्का है। पॉइंट नंबर 8, फॉल्स प्रोडक्ट रिजल्ट क्लेम। साहब इससे नहलाओ अपनी भैंस को, दूध देना शुरू कर देगी। 5 लीटर दूध देती है तो 10 लीटर दूध देगी। ये दवाई खाना शुरू करो, आप जो चल नहीं रहे हो अगले 6 महीने में आप रेस में भाग लोगे, मैराथन दौड़ोगे। ये दवाई खाना शुरू कर दो, कैंसर मिट जाएगा। ये दवाई खाना शुरू कर दो, वजन आपका 10 किलो कम हो जाएगा। और हम कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट अगेन जो लिटरेसी का अभाव है उसके चक्कर में प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बेचते हैं। याद करिएगा, गांव के वो लोग जो कोई मूवी देख के आते हैं और कोई चीज आती है तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अरे ऐसा खतरनाक आदमी था, ऐसा था, वैसा था, कोरा कट था, काला अंधेरा था। ये बढ़ा चढ़ा के बताना हमारी संस्कृति में है, जिसकी वजह से हम लोगों को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। और यही चीज कहीं पे एमएलएम के मौत का कारण बन रहा है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट को ओवर प्रॉमिस करोगे तो मार्केट आपको ओवर पनिश तो करेगा ही करेगा। पॉइंट नंबर 9, फॉल्स इनकम प्रोमिसेस। आप यहां पे सिर्फ ज्वाइन करो, 10,000 लगाओ, अगले 6 महीने में BMW, 10 महीने में दुबई। और आईपीएल देखना नहीं, आईपीएल छोड़ दो, आप खुद जाके इतना बड़े हो जाओगे कि आप आईपीएल को स्पॉन्सर करोगे। ऐसी बढ़ा चढ़ा के जो बातें होती हैं उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक एमएलए वाले भाई साहब शर्मा जी के वो बेटे, जिन्होंने बड़ा चढ़ा के ऐसी इनकम बताई है कि यहाँ पे मेरा मॉल आ रहा है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरी इतनी गाड़ी है, बहन की शादी में ये कर दिया था, वो कर दिया था। ये सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के जब बताई जा रही है, ये उस जमाने में काम आ सकती थी जब आज से 20 साल पहले इतना सारा कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था, जो बोल लेते थे वो सच मान लेते थे। पर आज के तौर पे कम्युनिकेशन अवेलेबल है, लोग इंटेलेक्चुअल ज्यादा हो गए हैं। आप जितनी घुमा फिरा के बात करते हो, बढ़ा चढ़ा के बात करते हो, दिखती है। आप जेनजी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, इसलिए जेनजी आपको पकड़ दिए बोलती है, भाई तेरी इनकम बता, भाई बता गाड़ी कहां पे है, एग्जैक्टली गाड़ी कहां है। अगर आज से 20 साल पहले किसी ने बोला हो तो मर्सिडीज बेंज का है तो कोई देखने नहीं जाने वाला था। पर अगर आपने बोल दिया तो भाई बताओ ना, बाहर निकल के तो स्विफ्ट में बैठ के जा रहे हो, गाड़ी कहां छुपा के रखी है। ये जो फॉल्स इनकम का कांड शुरू हुआ है, जहां पे आपको इतनी इनकम मिलेगी और मैं इतनी इनकम कर रहा हूं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ गया है। आदमी जब आ रहा है, देख रहा है यार मेरा मीटिंग में पैसा जा रहा है, लोगों में जा रहा है, फोन में पैसा जा रहा है, इधर उधर ट्रैवलिंग में पैसा जा रहा है, पेट्रोल में पैसा लग रहा है, जहां पे मैं मीटिंग की टिकटें खरीद रहा हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहा हूं, यहां पे मेरा पैसा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। और उसके मामले में मैं इतना सा कुछ कमा रहा हूं। और जब आदमी कमा नहीं पा रहा और देख रहा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंका फाकी हो रही है, तो वो छोड़ देता है, नेगेटिव हो जाता है। और जो आदमी ये फेंका फाकी पकड़ लेता है, जिसको मालूम है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो उसकी हद ही नहीं है। मेरे साथ में जुड़ा एक एग्जांपल बताने वाला हूं। एक एमएलएम कंपनी के ओनर मेरे साथ में कंसल्टिंग के लिए आए और जिन्होंने बताया कि ये मेरी खुद की कंपनी और मेरा खुद का कोड रहेगा। तो मैं कहूँ आप अट्रैक्ट कैसे करते हो, लोगों कैसे करोगे? तो कभी मेरे पास 65 लाख रुपया पड़ा है और इतने की लोन ले लूंगा और एक सीधा मैं
ओडी उतार दूंगा, और ओडी उतारने के बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा देखो मेरी इतनी फास्ट इनकम हुई है, और इससे इतने इतनी किट जाएगी और इतने इतने ज्वाइन करेंगे, तो मेरा 3 महीने में पैसा पूरा आ जाएगा। अब एक्चुअली दिखा कुछ रहे, बेच कुछ और रहे हैं। हालांकि एमएलएम का बिजनेस होप का बिजनेस है, और एमएलएम का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, और कहीं न कहीं ये ब्रीच हो जाता है। एमएलएम में जब आदमी आया होता तो एक आशा के साथ में आया होता कि हाँ मैं अपनी गरीबी से उभरूंगा या मेरी लाचारी से उभरूंगा, मैं कहीं पे और जगह जाके सेट हो जाऊंगा। मैं सभी एमएलएम वालों को खराब नहीं बोल रहा हूं, सभी एमएलएम वालों को सपना दिखाना नहीं बोल रहा हूं। जब कुछ लोग जेन्युइन लोग जहां पे शेयर करते हैं अपनी इनकम को, अपने घर को, अपने बंगलों को, अपनी गाड़ियों को प्रॉपरली शेयर करते हैं, और उससे इंस्पिरेशन मिलता है, और इंस्पिरेशन जरूरी है। आज मैं विराट कोहली को देखता हूं तो मैं इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर को देखूंगा तो क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा, मैं अक्षय कुमार को देख के क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के लिए कोई चीज जरूरी है, यानी सपने देखना और सपने दिखाना जरूरी है, पर उसके नाम पे फेंका फाकी करना, ओ भाई साहब रुको रुको रुको, ये सबसे बड़ा जानलेवा चीज बन जाता है। याद रखिएगा, जब सपना ज्यादा बड़ा हो, सिस्टम कमजोर हो, इनकम कमजोर हो, इसका मतलब ये अपने आप में एक स्कैम बन जाता है। पॉइंट नंबर 10, क्वालिटी कंसर्न। आज मेजोरिटी एमएलएम कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स नहीं है, वो कभी यहां से बना रही कभी वहां से बना रही, तो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से मेरे को जनवरी फरवरी मार्च में जो बैच में रिजल्ट मिल रहा था, आज मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैन्युफैक्चरर आपने चेंज कर दिया है, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई है, इसकी वजह से मेरे को रिजल्ट अब नहीं मिल रहा है। और यहीं पे आता है कि एमएलएम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इश्यू आना शुरू हो जाता है कि बॉस इनकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के अंदर में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो कुछ स्टैंडर्ड कंपनी के अलावा कहीं पे भी प्रोडक्ट की एक कंसिस्टेंस बैच नहीं मिलती है, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कस्टमर एक बार शुरू तो शायद कर दे पर लगातार जुड़ा नहीं रहता है। बहुत ही कंपनी ऐसी है जो क्वालिटी ऐसी प्रोडक्ट बना देती है और लंबे समय तक लोग उसके साथ में जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एमवे की ग्लिस्टर, मैं यहाँ पे एमवे का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर ये ग्लिस्टर नाम की जो प्रोडक्ट है, मैं जानता हूं आज की तारीख में ऐसे लोग हैं कि जो 2004 से लेके आज तक रेगुलरली अभी भी सिर्फ ग्लिस्टर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद 500 और प्रोडक्ट आ गई है, इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? कंसिस्टेंसी और क्वालिटी बनी रही है। याद रखिएगा कि मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए एमवे ने कोई पैसा नहीं दिया है, मैं जस्ट एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कई बार यह होता है कि भाई कमीशन टाइम से नहीं आ रहा है, कमीशन कट पिट के आ रहा है, कमीशन को बताया कुछ गया था और आ कुछ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है और कोई आंसर नहीं देता है। जब वहां पे आप कंप्लेन कर रहे हो तो कोई फोन नहीं उठाता, और फोन उठाता है तो बोलते हैं हाँ वी आर लुकिंग इनटू दैट, ये करके टाल दिया जाता है। ये सारी कंडीशन के बावजूद आदमी कुछ देर तक तो लगातार काम कर रहा होता है, विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, नहीं कुछ तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन भी भरोसा दे रही होती है। पर एक फेज के बाद आदमी ठगा हुआ महसूस करता है, और जब ठगाई महसूस करता है तो आदमी बोलता है भाड़ में गया, मैं चला ससुराल, अब ये हमसे तो न हो पाएगा। यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर बिजनेस के अंदर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि आप अपने हाथ से अपने बिजनेस की कवर खोद रहे हो। और ट्रांसपेरेंसी राइट पीपल, राइट प्रोसेस एंड राइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही दिखाई जा सकती है। याद रखिएगा, एमएलएम हो या कोई भी बिजनेस हो, ट्रांसपेरेंसी इज द करेंसी। पॉइंट नंबर 12, पुअर टेक्नोलॉजी। अभी भी वही 2012 के, वही 2020 के प्रोग्राम का इस्तेमाल करना, वही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। आज एआई आ गया है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं क्या कर सकता हूं? आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता हूं? आज से 20 साल पहले मैं रोड पे जाके प्रोस्पेक्टिंग करके लोगों को लाता था, क्या मैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके लोगों को बिजनेस में ला सकता हूं? तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज की तारीख में एमएलएम हो चुका है। आज से 20 साल पहले जो जनरेशन बिजनेस कर रही थी और अभी जो जनरेशन बिजनेस कर रही है, उसके सोचने के और काम करने के स्किल के और नॉलेज के तरीके में फर्क है। आज की जेनजी ढेर सारे तरीके जानती है जहां से आसानी से लीड लाई जा सकती है, बिजनेस फटाफट किया जा सकता है। पर क्योंकि किंतु परंतु मेरी कंपनी के अंदर में यह प्रावधान नहीं है, इसकी वजह से यह बिजनेस अब मेरे लिए नहीं चल रहा है। तो दैट इज वाई जेनजी आपके बिजनेस में जुड़ना पसंद नहीं करती है, और पसंद करते हैं वो लोग आते हैं छपरी टाइप के लोग जो बिजनेस में आ जाते हैं, यही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी चला लेते हैं और फिर बिजनेस का बंटा धार करते हैं। याद रखिएगा, आईटी का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नाम की भी एक चीज होती है।
पॉइंट नंबर 13, शॉर्ट टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म फेलियर मींस नजदीक का फायदा दूर का नुकसान। लोग बोलते हैं कि मेरे को जल्द से जल्द पैसा चाहिए, तो मैं बोलता हूं अगर जल्द से जल्द पैसा चाहिए तो लॉटरी में डालो, शेयर में डालो, क्रिप्टो में डालो, बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल होता है, बिजनेस अपने साथ में अप्स एंड डाउन्स के साथ में ग्रो होते जाता है, बिजनेस के साथ में अपने आप को भी मोल्ड करना पड़ता है और बिजनेस के हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है और बिजनेस को भी मार्केट के हिसाब से काफी सारे टर्मोइल से गुजरना पड़ता है ग्रोइंग स्टेज पे जाने के लिए। आज अदानी, अंबानी, गोदरेज, टाटा, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हो, ये अप्स एंड डाउन्स होके गई हुई है और जो कंपनियां फटाफट फंडिंग लेके सीधी बड़ी हुई थी, आज वो गायब भी हो गई मार्केट से। सस्टेनेबल बिजनेस से ही स्टेडीनेस आती है। फास्ट बिजनेस चलना यानी फास्ट गिरने की सबसे बड़ी संभावना है। पॉइंट नंबर 14, कॉम्प्रोमाइजिंग इन इथिक्स एंड वैल्यूज। बिजनेस में फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में हम प्रोडक्ट को ओवर प्रॉमिस करते हैं, इनकम को ओवर प्रॉमिस करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताते हैं, प्रेशर सेल करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, लगातार उनके साथ में लगे रहते हैं, जैसे तैसे करके उनको भी ज्वाइन करवा लेते हैं और यहां पे हम समाज को, सोसाइटी को, लोगों को, अपने सराउंड को एक मैसेज देते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद तेरे को भी यही धंधा करना है। अब सोचो, जब वो आपको देख रहा है, पीछे ही पड़ा हुआ है, हाथ पैर जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लगा हुआ है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वो बोलता है ये काम मेरे को नहीं करना है, तो शायद हो सकता है आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो शरीफ आदमी आपको कुछ पैसा देके टाल दे, बट ज्वाइन तो नहीं करेगा, मींस मन से ज्वाइन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। आप थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाओगे, आज मैंने इतनी ज्वाइन करा दिया, आज इतना ज्वाइन करा दिया, पर व्हाट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट आफ्टर 2 ईयर्स? ये वो बिजनेस नहीं है। प्रेशर सेलिंग, फॉल्स प्रॉमिसेस, ये सारी चीजें एक फेज तक चलती है। आपके बिजनेस में जितने क्वालिटी लोग आएंगे उतना ही वो बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस होगा। अगर थोड़े छोटे मोटे लोग आ गए आपके बिजनेस के अंदर में, तो बिजनेस की इमेज भी खराब करेंगे, आपकी टीम की भी इमेज खराब होगी। यार, मैं एक मीटिंग में गया जहां पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, भाड़े का सूट लेके आके बैठे थे, गंदा मैला कुचला कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझ रहे हैं और वहां पे एक आदमी बैठ के उनको लगातार बेवकूफ बना रहा है और ये एक बेवकूफ बनाने का धंधा है। यहाँ पे एमएलएम की इमेज लगातार गिरती जा रही है और खत्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग अब परस्यू अलग कर रहे हैं कि ये एक बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये एक चिट फंड है, ये शॉर्ट टर्म इनकम है। आज से 20 साल पहले यहाँ पे क्वालिटी लोग आया करते थे। मैंने खुद इस बिजनेस में बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा हुआ है, सीबीआई के ऑफिसर्स को देखा हुआ है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को देखा हुआ है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। पर इन बिटवीन टाइम के अंदर में और पिछले 20 साल के अंदर में रमेश ने, दिनेश ने, सुरेश ने, परेश ने, अल्पेश ने, कल्पेश ने, जिग्नेश ने, सारों ने अपनी कंपनी खोल लिया है और नाम भी ऐसे रखे, तेरा वे, वेरा वे, इसका वे, उसका वे, सबका वे, जय माता दी, जय अंबे, कुछ ना कुछ बना के डाल दिया है, जिसकी वजह से ये सारे लोगों ने मिलके इस मार्केट को मार्केट नहीं कब्रिस्तान बना दिया है। एंड पॉइंट नंबर 15 बोनस पॉइंट है, ये उन जेन्युइन कंपनी के लिए है। कई बार कुछ कंपनियां हैं जो जेन्युइनली बिजनेस कर रही, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रही, जो प्रोडक्ट बेच के आगे आ रही है और आज उनकी वो प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिक रही है और जिसका वो कंपनी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगेन पॉइंट नंबर पहला, एक प्रॉपर रेगुलेशन बॉडी न होना ही इसके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन गया है और आज जेन्युइन कंपनी है वो धीरे धीरे मार्केट से श्रिंक होती जा रही है। अगर आज मैं कहीं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं, मार्केट में मैं दिखाता हूं कि ये मेरा प्रोटीन पाउडर का डिब्बा है, ये मेरा हेल्थ सप्लीमेंट है, ये मेरा वॉशिंग पाउडर है, मेरा नहाने का साबुन है, मेरा शैम्पू है, ये जब जाके मैं दिखा रहा हूं, ये जो जनरेशन जिसके साथ में मैं अभी डील कर रहा हूं वो तुरंत ही जाएंगी और वो ई कॉमर्स में सर्च करेंगे और प्राइस को कंपेयर करेंगे और मार्केट के अंदर में जो प्राइस में मेरे को पड़ रहा है, कंपनी से पड़ रहा है, आज वो ये सारे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उससे भी 20%, 10% सस्ते में मिल रहा है, तो मेरे से वो क्यों लेंगे? और यहां पे जेन्युइनली प्रोडक्ट सेल करके कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर अब नमस्कार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बोल रहा है हमसे ये ना हो पाएगा। यहां पे गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे, इवन कंपनियों को भी अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एसओपीस को तगड़े बनाने पड़ेंगे और अपने कायदे कानून को भी तगड़े करने पड़ेंगे। ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लात मार के निकालना पड़ेगा। आपको वहां पे रैशनिंग करनी पड़ेगी, जहां पे भी बल्क बाई हो रही है, जहां पे भी बल्क परचेस हो रही है, उस जगह पे तुरंत के तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और विद इमीडिएट इफेक्ट उनको लात मार के निकाल देनी पड़ेगा, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में अपनी तरफ से तो कुछ कंट्रोल लाए, गवर्नमेंट लाएगी तब की बात तब की है। तो ये 15 रीजन है जो हमको बताते हैं कि इंडिया एमएलएम का ग्रेवयार्ड बन गया है। और ग्रेवयार्ड क्यों बना है? क्योंकि एमएलएम गलत है? नहीं,
क्योंकि एमएलएम में काम करने वाले लोगों की सोच गलत है, उनके तरीके गलत है। तो यहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट बेचने वाले, जेन्युइन एमएलएम करने वाले, जेन्युइन तरीके से नेटवर्किंग करने वाले लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर आज इस इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको अपनी सिस्टम को, अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी डाउनलाइन को, आप जेन्युइन बिजनेस ज्वाइन करना सिखाओगे, खुद आप वैल्यूज और इथिक्स में आओगे और तब जाके आप लोगों को ला पाओगे। फ्रीक्वेंटली कंपनी चेंज करने से, फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज करने से, फ्रीक्वेंटली प्लान चेंज करने से, इसकी वजह से मार्केट के अंदर में धीरे 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 करके एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है। और आपको अभी जो प्लान डिजाइन करना है वो जेनजी के कंपेटेबल होना चाहिए, जो वो बिजनेस कर पाए, यानी टेक्नोलॉजी प्रूफ, क्वालिटी प्रूफ एंड इनकम प्रूफ ये बिजनेस होना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं। विद दैट, जय हिंद, भारत माता की जय।